बैठे हुए हैं और भीतर मध्य में रंगनाथ जी बैठे हुए हैं और हमारे देश की चतुष्कोणों से रक्षा कर रहे हैं और समग्र समुद्र जो है उनके चरणों का प्रक्षालन पान कर रहा है। और सजनों, जगन्नाथ जी जो धाम है ना, वो आज इस पृथ्वी का सबसे चेतन धाम है, सबसे चेतन धाम, सबसे चेतन धाम। वहां पर आज भी जगन्नाथ भगवान का हृदय रखा हुआ है, दिल रखा हुआ है, हार्ट रखा हुआ है, जो आज भी धड़क रहा है, आज भी धड़क रहा है, आज भी धड़कता है। और सज्जनों, वहां पर बहुत बड़े एक जयदेव नाम के संत हुए, जिन्होंने बहुत सुंदर जो है गोविंद गीत गा करके भगवान को रिझाया था। और गोविंद गीत जो है ना, भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि कोई व्यक्ति चौकी लगा करके, चौकी पर आसन लगा करके अगर रोज इस गोविंद गीत को गाए, गुनगुनाए, तो एक ना एक दिन जगन्नाथ स्वामी महाप्रभु जो है उस चौकी पर, आसन पर आसीन हो जाएंगे। और ये जयदेव जी जो हुए, ये परमहंस ऐसे महान संत हुए कि एक बार ये किसी वैष्णव के यहाँ गए, रसिक के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये गोविंद गीत आप हमें सुना दीजिए। गोविंद गीत गाया उन्होंने और उस वैष्णव ने उनको खूब सारी मुद्राएं दी, खूब सारे सोने के सिक्के दिए, सोने के सिक्के दिए। जयदेव तो परमहंस थे, विरक्त थे और विरक्त संत थे। और सुजनों, इन्होंने कहा कि मुझे क्या करनी है, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें, ये दुनियावी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। फिर भी वो वैष्णव रसिक माने नहीं, उन्होंने उनके पटके में, उनकी सौल में, वो किनारे में वो सिक्के सोने के बांध दिए। जयदेव जी जाने लगे, जयदेव जी जाने लगे और जाते 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 सज्जनों, जंगल का रास्ता था, जंगल में चोरों ने उनको घेर लिया। चोरों ने घेरा और चोरों ने घेरा तो कहा कि तेरे पास जो भी है वो तू निकाल दे। तो जयदेव ने सोचा कि वैसे भी मेरे पास ये जो सिक्के हैं, मेरे तो किसी काम के हैं नहीं, किसी काम के नहीं है, तो इसलिए मैं इनको इन सिक्कों को दे देता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इनसे ले लूंगा। तो सादगी बस उन्होंने भोली प्रवृत्ति में और उन्होंने वो सिक्के खोले, चादर की गांठ खोली और सज्जनों, उन्होंने सिक्के उनके हाथ में रख दिए और कहा कि देखो, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये सिक्के हैं, ये सिक्के मैं आपको दे देता हूँ, मेरे तो अभी जरूरत नहीं है, तो जब मुझे कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ले लूंगा। चोरों ने सोचा, डकैतों ने, डाकुओं ने सोचा कि अरे ये जानबूझ करके ऐसा कर रहा है या फिर हमें कुछ ना कुछ छलावा करना चाहता है, हमारे साथ छल करना चाहता है, हमारे साथ कुछ खेल खेलना चाहता है। और सिक्के दे दिए तो एक दूसरे से वो चोर बातें करने लगे कि ये ऐसा बिल्कुल सरलता से, सहजता से, ये कैसा व्यक्ति है, कैसा राही है कि इसने स्वयं ही निकाल करके ये सिक्के हमें प्रदान कर दिए। तो कुछ ना कुछ चाल है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जानबूझ करके हमें सिक्के दे रहा हो और गांव में पहुंचते ही ये शोर मचाना शुरू कर देवे कि ये चोर हैं, इन्होंने मेरे पास जो सिक्के थे सोने के उनको चुरा लिया है, तो कहीं हमें मरवा ना दे, हमें सजा ना दिला देवे राजा के यहाँ से। और इसलिए इसमें कोई ना कोई चाल है, जरूर दाल में कुछ काला है। और उन डाकुओं ने क्या किया, उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया कि उसको छोड़ा नहीं, जयदेव के हाथ पांव काट दिए, हाथ पांव काट दिए और एक खड्डे में फेंक दिया। जयदेव ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कोई बात नहीं, और करलाते रहे और ये गोविंद गीत गाते रहे, निरंतर गोविंद गीत गाते रहे, गोविंद गीत गाते रहे। और उसी जंगल, उसी राह से एक दिन राजा जा रहा था और राजा ने उस गोविंद गीत को सुना और गोविंद गीत के माधुर्य ध्वनि को सुनते, स्वर को सुनते दौड़े दौड़े वहां पर चले आए और देखा कि एक संत पड़े हैं,
संत को पूछा कि अरे तुम्हारे साथ ये किसने किया, क्योंकि खून बह रहा था उनके हाथ पांव से, खून बह रहा था। ये तुम कौन हो? बोले मेरा नाम जयदेव है। 1116 में उन्होंने गोविंद गीत लिखा था। और सजन इस गोविंद गीत में तमाम जो है राधा कृष्ण और गोपियों का प्रेम जो है छुपा हुआ है। भगवान की तमाम लीलाओं को गोविंद गीत के माध्यम से उन्होंने उसमें भर दिया है। तो सज्जनों, राजा ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं जयदेव हूँ। बोले ये तुम्हारी दशा किसने की? बोले मेरी दशा किसने नहीं की। जयदेव ने सोचा अगर मैं बोल दूंगा तो राजा उनको दंड देगा, उनके भी हाथ पांव काट देगा, तो मेरे कारण किसी को थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो मैं ऐसा नहीं चाहता, ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। ये उड़ीसा की बात है प्यारे, ये उड़ीसा की बात है, पुरी की बात है। और सजनों, अरे ये तुम्हारे हाथ पांव किसने काटे? बोले नहीं नहीं, ये काटे नहीं है, ये ऐसे ही थे, ये जन्म से ही ऐसे थे, मैं तो ऐसा ही। देखिए जयदेव कहते हैं कि जयदेव भुवनेश्वर के पास एक गांव था छोटा सा, वहां पर जन्म लिए थे। और कहते हैं कि जगन्नाथ स्वामी ने, जगन्नाथ महाप्रभु जी ने ही अवतार लिया था जयदेव के रूप में, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वामी के भी हाथ पांव नहीं हैं और सजनों जयदेव के भी हाथ पांव नहीं रहे। और सजनों कहा कि मैं तो बचपन से ऐसा हूं। अरे तुम इतना सुंदर गीत गा रहे थे, भगवान का पावन गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, चलो हमारे साथ चलो। राजा उनको अपने साथ ले गए, राजा अपने साथ ले गए। और भगवान को इतना प्रिय है ना ये गोविंद गीत। एक बार भगवान को बैंगन का भोग नहीं लगता, वहां जगन्नाथ महाप्रभु को भोग में बैंगन का भोग नहीं लगता और सजनों बदायूं का भोग नहीं लगता। और एक बार क्या हुआ, एक धीमर की लड़की, 11 वर्ष की लड़की जो थी वो गोविंद गीत गुनगुना रही थी। और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जो है अपना मंदिर छोड़ करके दौड़े 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 बैंगन के खेत में, जहां धीमर की लड़की ये गीत गा रही थी, वहां पर जा करके उस लड़की के इर्द गिर्द टहलने लगे, इर्द गिर्द नृत्य करने लगे। और सजनों सारे पंडा पुजारी भागे, सारे राजा परेशान हो गए कि हमारे जगन्नाथ स्वामी महल को छोड़ करके बैंगन के खेत में जो जिस बैंगन का भोग तक निषेध है भगवान को, उस खेत में भगवान के कपड़े कहां बैंगन के उन पौधों में फंस करके वहीं पीछे रह गए। और भगवान स्वामी जो है महाप्रभु जो है नृत्य करने लगे। और सच बताएं आपको, जब भगवान को जैसे कैसे वापस पंडा पुजारी राजा आग्रह करके लेकर के आए, तो भगवान जगन्नाथ जी ने प्रसाद पाना छोड़ दिया, प्रसाद पाने से इनकार कर दिया। पंडा पुजारी राजाओं ने पूछा कि प्रभु क्या बात हो गई, आप प्रसाद नहीं पा रहे? बोले प्रसाद जब तक नहीं पाऊंगा जब तक वो धीमर की पुत्री आकर के मुझे गोविंद गीत नहीं सुनाएगी। भगवान की खुशी के लिए वो धीमर की पुत्री को लेकर के आए और गोविंद गीत गाना प्रारंभ किया। और नाच कूद करे और मुझे गोविंद गीत सुनाए और तब मैं भोजन पाऊंगा। आज भी ये नियम है, भगवान आज भी भोग प्रसाद नहीं पाते जब तक ये गोविंद गीत वहां पर नहीं गाया जाता, जब तक गोविंद गीत नहीं गाया जाता। और कहते हैं रात्रि को जब भगवान को शयन करवाया जाता है तो तरह तरह के कुंज जो है, तरह तरह के पुष्पों की शेष सैया पर सुलाया जाता है भगवान को, और गोविंद गीत लिखा हुआ कपड़ा उड़ाया जाता है। और कहते हैं भगवान को वहां शयन तो जरूर कराते हैं, मगर वहां शयन नहीं करते, भगवान वृंदावन में पहुंच जाते हैं। आइए इस गोविंद गीत का तुम आप भी अनुसरण करेंगे और बड़े भाव से इसका मनन करेंगे। आइए बड़े भाव से बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की। श्रीते कमला कूच मंडल धृत कुंडलये धृत कुंडलये
ललित जय जय देव हरि। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की। इस गीत को जो सुन भी लेता है ना, उसके जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जगन्नाथ महाप्रभु की इसके ऊपर असीम कृपा हो जाती है। नंद को
जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल, नंद जुको लाला, यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल, नंद जुको लाला, यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल, नंद जुको लाला, यशोदा दुलारा। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की। इस तरह से सज्जनों, हमारे देश के प्रत्यक्ष